नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, राजस्थान के बहरोड निवासी 25 वर्षीय लेडी डॉक्टर भावना यादव हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी रेवाड़ी के उदेश यादव की गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को हिसार कोर्ट में पेश किया गया। यहां से कोर्ट ने आरोपी को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्य आरोपी ने किस तरह से कोर्ट जाते वक्त कपड़े से अपना चेहरा ढका हुआ है, वहीं गिरफ्तारी के बाद भी चेहरा छुपाए हुए बैठा दिखाई दे रहा है। रिमांड के दौरान उम्मीद है कि हिसार पुलिस आरोपी से सभी वो राज उगलवाएगी जो इस केस से जुड़े हुए हैं, ताकि सच सामने आ सके। आरोपी उदेश ने भावना की जलाकर हत्या की या फिर डॉक्टर भावना ने सुसाइड किया, पूरे मसले को लेकर हिसार के सोनी अस्पताल के चिकित्सक व हिसार पुलिस का बयान भी दिखाएंगे। पहले बता दें कि गिरफ्तारी से पहले कहां छुपा हुआ था मुख्य आरोपी उदेश यादव। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी भावना को अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद राजस्थान के बीकानेर में अपनी बहन के यहाँ छुपा हुआ था। सूत्र बताते हैं कि डॉक्टर भावना उदेश पर शादी और पत्नी से तलाक लेने का दबाव बना रही थी, इसी कारण वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं उदेश के घर वालों का कहना है कि भावना ने खुद को ही आग लगाई, यहाँ तक कहा कि वह पेट्रोल भी खुद लेकर आई थी। उदेश को वह बेकसूर बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर बड़ा सवाल यह भी है कि यदि उदेश हत्या करना चाहता था तो अस्पताल लेकर भावना को क्यों जाता। पुलिस या जांच में तो यह भी सामने आया कि उदेश और भावना के बीच कई सालों से अफेयर चल रहा था। दोनों पहले से एक दूसरे से परिचित थे। इसी बीच भावना यादव MBBS की पढ़ाई के लिए फिलीपींस चली गई थी, जिसके बाद रेवाड़ी के गांव लिलोड़ निवासी उदेश यादव की शादी परिजनों ने किसी दूसरी लड़की से करा दी। उदेश अब करीब 2 साल के बच्चे का पिता है। बताया जा रहा है कि भावना फिलीपींस से लौटी तो फिर दोनों में मुलाकात का दौर शुरू हो गया। भावना वारदात से पहले भी कई बार हिसार की हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आ चुकी थी। उदेश यहीं पर क्लर्क है। बता दें कि उदेश पर इसी यूनिवर्सिटी के कमरे में भावना को जलाकर हत्या करने के गंभीर आरोप हैं। क्योंकि अब उदेश यादव हिसार पुलिस की रिमांड पर है, ऐसे में उम्मीद है कि यह हत्या है या हादसा सच सामने आ सकेगा। पूरे मसले पर उदेश की पत्नी पूरी तरह से पति के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। पत्नी ने मीडिया के सामने वह चैट भी दिखाई जिसमें उदेश की पत्नी व भावना बात कर रही है। अब दिखाते हैं पूरे मसले पर सोनी अस्पताल के डॉक्टर व पुलिस का क्या कहना है। मैं डॉक्टर सुनील सोनी, प्लास्टिक सर्जन, डॉक्टर राम नारायण सोनी हॉस्पिटल हिसार। भावना बच्ची थी जो 24 तारीख को सुबह 9 बजे के करीब हमारे हॉस्पिटल में जली हुई अवस्था में आई थी और ये करीब 80% जली हुई थी और काफ़ी गहरे इसके जख्म थे। और एक उदेश नाम का एक लड़का इसको साथ लेकर आया था और आते ही इसका फिर हमने इलाज शुरू कर दिया था और आते ही हमने पुलिस को सूचना दे दी थी और थोड़ी देर बाद पुलिस भी पहुंच गई थी। और लेकिन क्योंकि ये बयान देने की स्थिति में नहीं थी तो शायद पुलिस इनके बयान नहीं ले पाई होगी और हमने तुरंत ही इसका इलाज शुरू कर दिया। और फिर करीब 10:30 बजे के आसपास जो लड़का लेके आया था वो इसको छोड़ के यहाँ पे वो चला गया था और इसके पास कोई इसको संभालने वाला नहीं था, तो हमने और हॉस्पिटल के स्टाफ ने इसको संभाला जब तक इसकी माताजी नहीं आ गई। करीब 2 बजे 12, साढ़े 12, 1 बजे के आसपास शायद इनकी माताजी आई होंगी और उन्होंने फिर यहाँ आगे इलाज कराने से मना कर दिया। तो हमने इनको उस समय ट्रेकोस्टमी और एस्केरोटमी के लिए एडवाइस किया था, जो कि जान बचाने के लिए ज़रूरी था, पर इन्होंने मना कर दिया और अपनी मर्जी से ये यहाँ से छुट्टी करा के ले गए। इनको लामा कर दिया गया था। दे लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। ये करीब 9 बजे के आसपास का समय था जब ये लेके आए थे, 9 साढ़े 9 के बीच में। और करीब 3 बजे के आसपास का समय था, 2:30-3 बजे के आसपास, जब ये यहाँ से लेकर गए थे। ये 79% बर्न थी। कहाँ निशान मुंह वगैरह फेस पे थे, आगे पेट, छाती पे, बैक पे, दोनों बार हाथ थे, पैर कुछ जले हुए थे, पीठ का कुछ हिस्सा बचा हुआ था, कुछ पैरों के हिस्से बचे हुए थे। तो मतलब लगभग टोटल 79% बर्न था जो टोटल कैलकुलेट करते हैं। ये करीब डेढ़ घंटा होगा। हमारे मेडिकल ऑफिसर की बात हुई थी उनसे, उन्होंने मेरे से मिलने के लिए कहा था, लेकिन मैं उस समय ऑपरेशन में था। उनको कहा था आधा घंटा वेट कर लो, पर वो मेरे से नहीं मिल पाए। वो हमारे मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अर्चना से मिले थे। उनको मरीज की सारी स्थिति के बारे में अवगत करा दिया था और उनको बताया था कि ये ट्रेकोस्टमी और एस्केरोटमी नामक ऑपरेशन करने की आवश्यकता है जल्दी, ताकि इनकी जान को और नुकसान ना हो
परंतु इन्होंने उस समय कहा कि हम इनको जयपुर ले जाना चाहते हैं, तो हमने इनको लामा कर दिया था, यानी कि लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस कर दिया था। युवक ने हमें ये बताया था कि ये एचएयू में हुआ है हादसा, हमें ये बताया था कि एचएयू में, उसी हिसाब से हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। पुलिस ने उसी समय 2 कांस्टेबल पुलिस के आ गए थे और उन्होंने तफ्तीश की थी, और जब ये जाने लगे थे हमने फिर पुलिस को बुलाया था। उस समय फिर पुलिस के कांस्टेबल आए थे, दोनों लेडी कांस्टेबल्स। उन्होंने फिर उनकी माताजी से भी शायद बात करी और उसके बाद ही मरीज यहाँ से गया। और जब मरीज गया उसकी हालत स्टेबल थी, उसके वाइटल स्टेबल थे, यूरिन आउटपुट उसका करीब 400 ml आ गया था, जो कि जरूरी होता है बर्न के पेशेंट्स में। तो यहाँ से जब गई है तो वो स्टेबल स्थिति में गई है। देखिए हमें तो कोई चोट के निशान नहीं, हमें कोई ऐसे चोट के निशान नहीं दिखे जांच के दौरान, बर्न अवस्था में ही थी। हमारे पास एक सूचना आई थी हॉस्पिटल से, डॉक्टर भावना थी, उनका जलने की वजह से उनको सोनी बर्न हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था और पुलिस पहुंची थी मौके पे। उनके पेरेंट्स भी थे। उनके परिजनों ने सोचा, वो जयपुर से बिलोंग करते हैं, तो उनके परिजनों ने सोचा कि बेटर इलाज वहाँ पे हो सकता है, तो उनको वो हॉस्पिटल ले गए थे अपने वहाँ जयपुर में, बिना कोई स्टेटमेंट हमें दिए। फिर कल जयपुर से एफआईआर इसमें रजिस्टर हुई थी, क्योंकि घटनास्थल हिसार का था, सिविल लाइन हिसार का था, इसलिए वहाँ से 0 एफआईआर रजिस्टर करके जयपुर सिटी से, और उन्होंने कल सिविल लाइन में भेजी थी, तो सेम एफआईआर हमारे यहाँ रजिस्टर हो गई थी। 302 में जो 103 एक बीएनएस है, उसमें हमने वो एफआईआर रजिस्टर कर दी है। मौका घटनास्थल भी विजिट कर लिया था कल फोरेंसिक टीम के साथ जाके, और इसमें हम कॉन्स्टेंटली सीनियर ऑफिसर्स के साथ टाई अप कर रहे हैं, क्योंकि इशू सेंसिटिव है, तो हम भी अपना पूरा इसमें प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो सर मान लीजिए जैसे उदेश नामक एक व्यक्ति है जो एचएयू में कर्मचारी है, उसके ऊपर सीधे तौर पे आरोप लगाए थे, उन्हीं की बातचीत हुई थी। हाँ, उसकी मां ने आरोप लगाए हैं उद्देश्य नाम के व्यक्ति पे, जो थोड़ा बहुत संपर्क में रहा है डॉक्टर भावना के साथ पहले भी। उसकी अलग अलग एंगल्स से हम लगभग मल्टी डायमेंशनल हर तरह से जांच कर रहे हैं। जो भी इश्यूज उन्होंने उठाए हैं, ना सिर्फ नाम उन्होंने दिया है, उसके अलावा जो भी बातें उन्होंने हमें बताई हैं, हर चीज़ पर हम गहराई से जांच कर रहे हैं। और उद्देश्य अभी एब्सकॉन्डिंग है, अभी वो फरार है, लेकिन हमारी एक टीम उसे ढूंढने में लगी हुई है। उसके रिश्तेदारों से, जो भी उसके दोस्त परिजन वगैरह हैं, सभी के साथ लगातार बातचीत हम कर रहे हैं। सर इसमें यही बताया जा रहा है कि जो माँ का सीधे सीधे एक आरोप है कि कोई पुलिस कर्मचारी है या कोई है जो भी उनकी सपोर्ट कर रहा है, जो देश की उनके रिश्तेदारी में कर रहा है, इस तरह के आरोप भी लगाए कि वो उसकी उदेश की सपोर्ट कर रहा है। नहीं, अब देखो, अब ऐसे तो अगर कोई कर्मचारी हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो अपने परिजन की तो मदद सभी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। ना तो हम इस बात को जानते हैं कि उसका कोई परिजन महकमे से संबंध रखता है या नहीं रखता, रखे या ना रखे, हम अपने इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर कर रहे हैं। तो जैसे फिलहाल जो जांच आपने की है, अभी तक क्या क्या जांच की गई है, और क्वार्टर में भी कुछ अवशेष वगैरह भी मिले जले हुए? हाँ, जब हमारे पास सूचना आई थी, जिस दिन डॉक्टर भावना जली थी, जब उनके साथ जो घटना हुई थी, उस दिन जब हमारे पास सूचना आई थी, उसके बाद हमने घटनास्थल को लॉक कर दिया था। और कल जब एफआईआर हमारे पास पहुंची, तुरंत हमने उसमें बिना विलंब किए एफआईआर रजिस्टर करके फोरेंसिक टीम को साथ लेके घटनास्थल को विजिट किया। एसएचओ ने किया, मैंने खुद विजिट किया, और वहाँ से जो भी हमें अवशेष मिले हैं, जैसे एक बोतल मिली थी जिसमें शायद पेट्रोल के अवशेष हैं, और वो भी हमने कब्जा पुलिस में ली है। उसके अलावा जो भी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन को मदद करने के लिए जो भी सामान हमें प्राप्त हुआ, हमने वो सारा प्रॉपर्ली बरामद किया है, और आगे उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर उदेश जो नामक व्यक्ति है, क्या है इसकी डिटेल, क्या शादीशुदा है, क्या है, कितने समय से यहाँ नौकरी कर रहे हैं, कब से है? हाँ, उद्देश्य शादीशुदा है, ये रेवाड़ी में किसी गांव से बिलोंग करता है, और करीब 3.5-4 साल पहले उसकी शादी हुई थी, 2-2.5 साल का उसका एक बच्चा है, और एचएयू में वो एक क्लर्क के तौर पर काम करता है कुछ समय से, और वहीं आसपास वो रह भी रहा था, उसका क्वार्टर भी वहीं है, एचएयू के पास ही। तो इसको लेकर एचएयू प्रशासन को भी सूचित किया गया पुलिस की तरफ से? हाँ, हमने उन्हें सूचना दी है, उनसे इन्फॉर्मेशन ली है, जो भी हम उद्देश्य के बारे में जो भी जानकारी उनसे प्राप्त कर सकते हैं, कॉन्स्टेंटली उनके साथ टाई अप कर रहे हैं। तो उसका सर अभी क्या मोबाइल नंबर बन रहा है जो ट्रेस आउट कर रहे हो आप? हाँ, जो उसका मोबाइल नंबर हमारे पास अवेलेबल था, वो स्विच्ड ऑफ है। वो एक्चुअली जो ये घटनास्थल है, जिस दिन का ये घटनाक्रम है, उसी दिन से दोपहर के बाद से उसका फ़ोन बंद आ रहा है। हम जांच कर रहे हैं कि क्या कोई और फ़ोन नंबर मिल जाए उसके परिजनों से बातचीत करते हुए, ताकि हम उस तक पहुँच पाएँ।
सर कितनी टीम लगाई हुई है जांच के लिए जो लगातार छापेमारी कर रही है और वो तफ्तीश कर रही है? 2 टीमें लगातार उद्देश्य के ठिकानों के लिए उसके परिजनों से, उसके मित्रों से संपर्क कर रही है। एक टीम यहाँ हिसार में खुद है और मैं और एसपी साहब पर्सनली खुद इस मैटर को देख रहे हैं, क्योंकि दूसरे स्टेट का होने की वजह से भी, और जब सीनियर ऑफिसर्स ने आपस में टाई अप किया तो वहाँ से एफआईआर जल्दी यहाँ पहुँची और एसपी साहब खुद पर्सनली इसको देख रहे हैं, मैं भी इसे देख रहा हूँ।